हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि बेसिकली अभी हम कहाँ पहुँचे हैं और कितना हमें आगे करना है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा उस बात से। देखो, हम आपका हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस कर दी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कर ली, और आज हम आपकी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर होगा आपकी स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो इस तरह से आपका हार्डवेयर का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे। ओके, तो हार्डवेयर के अंदर आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये आपकी कौन सी डिवाइसेस हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन ये हार्डवेयर का ही पार्ट है। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ कॉमनली जो डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, जो क्या काम करती हैं, इनपुट देने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद आपका आउटपुट जनरेट करती हैं, वो कौन कौन सी है? आपका मॉनिटर, जिसको डिस्प्ले स्क्रीन भी बोलते हैं, आपका प्रिंटर, स्पीकर या हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इसी तरह से पहले रीडर, ये क्या काम करते हैं? आपका आउटपुट जनरेट करते हैं। यहाँ पर ये इनपुट लिखा है इसने, ये इसको ठीक कर देना, ये आउटपुट यूनिट्स हैं। ओके, अब देखिए मॉनिटर की बात करते हैं। अब मॉनिटर क्या है? देखिए मॉनिटर है आपकी स्क्रीन, जो भी स्क्रीन आपकी है, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, एलईडी की स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडली उसी को मॉनिटर कहते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? विच डिस्प्ले ऑल आइकॉन्स, टेक्स्ट, इमेजेस ऑन अ स्क्रीन, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। ओके, व्हेन द कंप्यूटर आस्क टू परफॉर्म इन एक्शन, जब कंप्यूटर को क्या बताया जाता है? कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो एक्शन जो है वो किसके ऊपर डिस्प्ले होगा? वो दिखाया जाएगा मॉनिटर के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये अलग अलग तरह के जो है मॉनिटर्स डेवलप हुए हैं। ओके, जैसे एलसीडी, एलईडी, तो अलग अलग टाइप के ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? आपकी मॉनिटर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ओके, प्रिंटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो प्रिंटर का मेन काम होता है कि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। जिस तरह हमने स्कैनर के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था स्कैनर क्या काम करता है? वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। प्रिंटर उसका ऑपोजिट करेगा। आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, आपके पास मोबाइल में पीडीएफ होगी, आप उसको निकलवाओगे, ठीक है ना, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओगे। तो प्रिंट आउट कहाँ से निकलेगा? वो प्रिंटर से निकलेगा। ओके, तो अ डिवाइस विच मेक्स अ कॉपी ऑफ पिक्टोरियल और टेक्सचुअल कंटेक्स्ट यूजुअली ओवर अ पेपर इज कॉल्ड प्रिंटर। ओके, उसके बाद ये क्या बताता है कि अलग अलग टाइप के हमारे पास प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, तो ये याद रख लेना कैटेगराइजेशन, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो दो तरह के प्रिंटर, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब प्रिंटर में एक आता है आपका डेजी व्हील और दूसरा आएगा आपका डॉट मैट्रिक्स, जबकि नॉन इम्पैक्ट में आपका इंजेक्ट, थर्मल और लेज़र प्रिंटर। ये बस रट लेना, इनको कैटेगरी जो भी है ये अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। अब इनके बारे में जानते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, मैंने कहा दो तरह के प्रिंटर है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। अब जानते हैं ये क्या है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कहता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, देखो नाम से पता नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है, होता क्या है यहाँ पर? दिस टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर प्रिंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, स्ट्राइकिंग ऑन द रिबन, काइंड ऑफ रिबन होगा। देखो इस तरह की कोई चीज़ होगी, वो किसके अंदर होगा? ये प्रिंटर के अंदर ही होगा, उसको रिबन बोलेंगे। तो ये उसके अगेंस्ट जाकर, वहाँ पर जाकर उसके साथ स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करेगा यानी क्या करेगा? इम्पैक्ट देगा। तो इम्पैक्ट देगा, देन दे आर प्रेस्ड ऑन पेपर। जब इम्पैक्ट देगा उसके ऊपर, तो वो पेपर के ऊपर प्रेस हो जाएंगे और वो वहाँ पर छापे जाएंगे। ओके, तो ये इस तरह के प्रिंटर बहुत पहले यूज़ किए जाते थे। अब ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर वगैरह मचाते थे। होते हैं यूज़, बट उस लेवल का यूज़ नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ होते हैं। ओके, तो ये मैंने बताया था, ये दो तरह के होते हैं। देखो इसके अंदर क्या कहेगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ध्यान से देखना। इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। अब ये डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स ये किस में आते हैं? ब्रॉडली ये भी दो तरह का होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या काम करता है? ये एक एक कैरेक्टर को, ए बी, इस तरह से एक एक कैरेक्टर को ये टाइप करेगा। लाइन प्रिंटर होगा, ये पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। कैरेक्टर प्रिंटर में आपका कौन कौन सा आएगा? चेन, बैंड, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। तो अगर आपसे पूछा जाएगा डेजी व्हील है या डॉट मैट्रिक्स है, वो क्या है? लाइन प्रिंटर है या कैरेक्टर प्रिंटर है? तो वो कैरेक्टर प्रिंटर आएगा।
ओके। इवन के जो चैन प्रिंटर है, जो बैंड प्रिंटर है, वो भी आपके कैरेक्टर प्रिंटर ही है। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होंगे, जो क्या काम करेंगे, रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक, रिबन के साथ स्ट्राइक नहीं करेगा। यहाँ पर देखो मेन चीज़ ये है कि ये रिबन के साथ स्ट्राइक करता था और फिर जाकर पेपर के ऊपर प्रेस होकर उसको प्रिंट करता था। ये रिबन के साथ स्ट्राइक नहीं होगा। इसमें आपका लेज़र के ज़रिए, जैसे कि आपकी एटीएम मशीन होती है ना, उसमें लेज़र प्रिंटर अंदर से यूज़ होता है, जो आपकी वो एटीएम की जो रिसीव निकल जाती है, ठीक है। इस तरह से इंकजेट प्रिंटर घर में जो यूज़ किया जाता है स्कूल पर्पज़ के लिए, तो वो कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस आती है स्पीकर। अब स्पीकर क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है। तो स्पीकर क्या होता है, जिससे आप भाई सुनते हो ठीक है। तो अ डिवाइस दैट वी कैन लिसन टू अ साउंड एज एन आउटकम, जहाँ से साउंड निकलती है, आपने कोई भी कमांड दी तो वहाँ से वो निकलेगा, तो वो क्या है, वो आपका स्पीकर होगा, ठीक है। तो स्पीकर के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। स्पीकर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड को एज एन आउटकम प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका स्पीकर होगा। उसके बाद प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर जो है आपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम से देखे होंगे। प्रोजेक्टर का क्या काम होता है, मेनली हमारी जो भी पब्लिकेशंस होती है पीपीटी की शक्ल में या किसी और शक्ल में, वो हम उसको एक दीवार के ऊपर, मोस्टली एक वाइट कपड़े के ऊपर हम उसको पब्लिश करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और वहाँ पर वो हमारी उस तरह की, जिस हिसाब से हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई होगी, उस तरह से रिजल्ट जनरेट करता है वो। ओके। तो ऑप्टिकल डिवाइस विच प्रेजेंट एन इमेज, मूविंग इमेज, चाहे मूविंग इमेज हो किसी भी स्क्रीन के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टर बोलेंगे। तो प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे। ओके। उसके बाद हेडफोन्स। तो हेडफोन का भी क्या काम होता है, ये भी साउंड को एज एन आउटपुट जनरेट करते हैं, चाहे एयरफोन्स बोलो चाहे हेडफोन बोलो, तो ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। इसके अलावा प्लॉटर आता है। प्लॉटर क्या काम करता है, ये भी प्रिंटर की ही तरह होता है, लेकिन अब ये क्या काम करेगा, ये कलरफुल, ओके, कलरफुल या जिस तरह का भी आप इसके अंदर जो भी पिक्चर डालोगे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, उस तरह की रिलीज़ करता है। और ये स्टिकर की तरह ये चिपक जाते हैं उसके साथ, जैसे अपने गाड़ियों के ऊपर देखोगे इस तरह के स्टिकर लगे हुए होते हैं। तो ये किससे निकाले जाते हैं, तो ये प्लॉटर से ही निकाले जाते हैं। ओके। तो प्लॉटर भी क्या काम करता है, आउटपुट जनरेट करता है, किस तरह के, ग्राफिक पिक्टोरियल आउटपुट जनरेट करता है। ओके, ये प्लॉटर था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब देखो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे नज़र मारते हैं, हमने कहाँ से शुरू किया था और अभी हम कहाँ पे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ये आउटपुट डिवाइसेस आपकी कंप्लीट हो गई, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आपकी कंप्लीट हो गई, इनपुट डिवाइसेस आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं, मान लो कि भाई स्टोरेज डिवाइसेस भी हमने कर दिया, ठीक है। तो देखो फिर आपका क्या क्या हो जाएगा, बेसिक एप्लीकेशन एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो हो गई हैं। ओके, हार्डवेयर हो गया, फिर सॉफ्टवेयर आपका एक बचेगा, और उसके बाद रूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर मैं देखूंगा बीच बीच में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो रहते हैं, वो भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।